क्या तुमने कभी सच में सोचा है कि तुम्हारा भविष्य आखिर बनता कैसे है? तुम कहते हो मेहनत से, कोई कहता है किस्मत से, और कोई कहता है समय के साथ सब बदल जाता है। लेकिन मैं तुमसे एक थोड़ा अजीब सवाल पूछता हूँ। क्या होगा अगर तुम्हारा पूरा भविष्य किसी बड़े फैसले में नहीं, बल्कि उन छोटे पलों में छुपा हो जिन्हें तुम सबसे हल्के में लेते हो? सोचो, दिन के 24 घंटे हैं, हजारों मिनट हैं, और उनमें से सिर्फ 30 मिनट इतने मामूली लगते हैं कि तुम उन्हें बिना सोचे समझे गंवा देते हो। लेकिन क्या सच में वो मामूली हैं? तुम सुबह उठते हो, आंख खुलते ही हाथ कहाँ जाता है? मोबाइल की तरफ। तुम्हारा पहला विचार क्या होता है? किसी और की दुनिया। तुम्हारी पहली ऊर्जा कहाँ जाती है? बिखर जाती है। और फिर तुम कहते हो आज दिन अच्छा नहीं गया। पर दिन खराब हुआ या शुरुआत? जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा पूरा दिन उस पहले आधे घंटे के बाद जैसे बहने लगता है। तुम सोचते हो तुम दिन को चला रहे हो, लेकिन धीरे धीरे दिन तुम्हें चलाने लगता है। और यही एक रहस्य छुपा है। जो 30 मिनट तुम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हो, वही तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय कर रहे होते हैं। पर समस्या यह नहीं है कि तुम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। समस्या यह है कि तुम ये जानते ही नहीं कि तुम उनका इस्तेमाल कर रहे हो। हर सुबह तुम कुछ बोते हो, बिना जाने, बिना समझे, और फिर दिन भर उसी का परिणाम जीते हो। क्या अजीब नहीं है? तुम बड़े सपने देखते हो, बड़ी योजनाएं बनाते हो, लेकिन जो सबसे छोटा हिस्सा है उसे तुम पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हो। जैसे किसी ने तुम्हें सिखा ही नहीं कि शुरुआत ही सब कुछ है। और मजेदार बात यह है, तुम्हें कभी यह महसूस भी नहीं होता कि तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं। भीड़ हमेशा गलत दिशा में जाती है और उसे कभी एहसास नहीं होता। तो मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हारा भविष्य सच में तुम्हारे हाथ में है, या तुम हर सुबह उसे चुपचाप किसी और के हवाले कर देते हो? ये जो सुबह है, क्या यह सिर्फ एक समय है या कुछ और? क्या यह सिर्फ एक रूटीन है या एक दरवाजा जो हर दिन खुलता है? तुम्हें लगता है यह बस एक और दिन है, लेकिन शायद यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि जो चीज सबसे सामान्य लगती है वही अक्सर सबसे असाधारण होती है, और जो सबसे छोटा लगता है वही सबसे गहरा असर डालता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सवाल यह है कि तुम अब तक क्या करते आए हो। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम सच में जागे हुए हो या सिर्फ आंखें खोलकर जी रहे हो? क्योंकि अगर तुम सच में देख पाओ तो तुम्हें समझ आएगा कि ये जो सुबह का पहला आधा घंटा है, यह सिर्फ समय नहीं है, यह कुछ और है। कुछ ऐसा जो अगर समझ में आ जाए तो तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सही शुरुआत और सब कुछ बदल सकता है। पर उससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि सुबह आखिर है क्या। तुमने अभी अभी उस दरवाजे की बात सुनी, अब सवाल यह है उसके पीछे है क्या। सुबह को तुमने अब तक सिर्फ घड़ी से मापा है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जैसे समय ही उसकी पहचान हो। लेकिन समय सिर्फ बाहरी घटना है, असल सुबह कहीं भीतर घटती है। जब तुम नींद से उठते हो तब केवल शरीर नहीं उठता, तुम्हारा मन भी एक गहरी यात्रा से लौट रहा होता है। रात भर तुम कहीं और थे, विचार धीमे थे, पहचान ढीली थी, और एक ऐसा सन्नाटा था जिसे तुम दिन में छू भी नहीं पाते। और फिर धीरे धीरे तुम वापस लौटते हो, नाम में, चेहरे में, जिम्मेदारियों में। यही संक्रमण, यही बदलता हुआ क्षण असल में सुबह है। यह वो समय है जब तुम पूरी तरह पुराने भी नहीं हो और अभी नए भी नहीं बने हो। बीच का एक दरार जैसा पल जहां सब कुछ थोड़ा नरम होता है, और इसी नरम अवस्था में तुम्हारा मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। तुम जो भी छूते हो वह सीधा अंदर उतर जाता है। कोई विचार, कोई भावना, कोई छवि, सब बिना दरवाजा खटखटाए भीतर पहुंच जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम बस देख रहे हो, पर असल में तुम लिख रहे हो अपने ही भीतर
अपने ही भविष्य पर। दिन में जब तुम कुछ नया सीखते हो तो मन सवाल करता है, तर्क करता है, विरोध करता है, लेकिन इस समय कोई विरोध नहीं होता। सब कुछ स्वीकार हो जाता है चुपचाप। यही वजह है कि कुछ लोग कम प्रयास में भी आगे बढ़ते दिखते हैं और कुछ लोग लगातार कोशिश के बावजूद वहीं रह जाते हैं। फर्क उनके काम में नहीं होता, फर्क उनकी शुरुआत में होता है। जिस क्षण उनका मन सबसे साफ था वहीं उन्होंने दिशा तय कर ली थी और दिन भर बस उसी दिशा में चलते रहे। तुम सोचते हो निर्णय दिन में लिए जाते हैं, लेकिन असल निर्णय उस समय बन जाते हैं जब तुम अभी पूरी तरह जागे भी नहीं होते, क्योंकि उसी समय तुम्हारा मन सबसे सच्चा होता है। न कोई दिखावा, न कोई दबाव, बस एक कच्ची सी स्थिति। और कच्ची चीजें सबसे जल्दी आकार लेती हैं। अगर उस समय तुम्हारे भीतर शांति उतरती है तो दिन भर एक अजीब स्थिरता बनी रहती है। अगर बेचैनी घुस जाती है तो बिना कारण भी सब कुछ भारी लगने लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, पर बीज तो पहले ही बोया जा चुका होता है और फिर तुम दिन को ठीक करने की कोशिश करते हो, जबकि शुरुआत पहले ही तय हो चुकी होती है। यह समय तुम्हें हर दिन एक खाली कैनवास देता है, बिना किसी निशान के, पर तुम उस पर खुद कुछ बनाने से पहले दूसरों को उस पर रंग भरने देते हो और फिर हैरान होते हो कि तस्वीर तुम्हारी जैसी क्यों नहीं दिखती। अजीब खेल है। तुम्हारे पास सबसे शुद्ध क्षण होता है और तुम उसे सबसे पहले खो देते हो। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया कि इसकी असली कीमत क्या है। यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं, यह एक संभावना है, एक ऐसा बिंदु जहां से पूरा दिन आकार लेता है। और अगर तुमने इस बिंदु को समझ लिया तो तुम्हें बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब एक सवाल उठता है, अगर यह समय इतना कीमती है तो हम इसे हर दिन इतनी आसानी से क्यों खो देते हैं? और यहीं पर एक अजीब सच्चाई सामने आती है। तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, कोई तुमसे यह समय छीन नहीं रहा, फिर भी यह हर दिन तुमसे खो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम इसे खोते नहीं, तुम इसे दे देते हो, बिना सोचे, बिना रुके, लगभग एक आदत की तरह। जैसे ही आंख खुलती है तुम्हारा ध्यान बाहर भागता है। कोई आवाज, कोई स्क्रीन, कोई सूचना तुरंत तुम्हें पकड़ लेती है और तुम सोचते हो बस 1 मिनट, लेकिन वही 1 मिनट धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा तय कर देता है। तुम प्रतिक्रिया में आ जाते हो। कोई मैसेज आया, तुम जवाब देते हो। कोई खबर दिखी, तुम सोचने लगते हो। कोई तस्वीर आई, तुम तुलना करने लगते हो। और इससे पहले कि तुम खुद को महसूस कर पाओ, तुम किसी और की दुनिया में प्रवेश कर चुके होते हो। तुम्हारा दिन अब तुम्हारा नहीं रहता, वह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बन जाता है। और यह सब इतना सामान्य हो चुका है कि तुम्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। यही सबसे बड़ी भूल है। गलती यह नहीं कि तुम व्यस्त हो, गलती यह है कि तुम जागे बिना ही दौड़ने लगते हो। तुम्हें लगता है तुमने दिन शुरू किया, लेकिन असल में दिन ने तुम्हें शुरू कर दिया। एक और परत है, और भी गहरी। तुम अपने विचारों को अपना मान लेते हो, लेकिन सुबह के उस पहले हिस्से में ज्यादातर विचार तुम्हारे होते ही नहीं। वे बस आते हैं और तुम उन्हें पकड़ लेते हो। जैसे कोई बीज हवा में उड़ता हुआ आया और तुमने उसे अपनी जमीन मान लिया। फिर वही बीज जड़ पकड़ता है और दिन भर तुम्हारे व्यवहार को प्रभावित करता है। तुम्हें लगता है तुमने खुद चुना, पर चुनाव पहले ही हो चुका होता है। धीरे धीरे यह एक पैटर्न बन जाता है। हर सुबह वही शुरुआत, हर दिन वही दिशा, और फिर सालों बाद वही परिणाम। कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई अचानक गिरावट नहीं आती, बस एक शांत गिरावट होती है, इतनी धीमी कि तुम्हें महसूस भी नहीं होती। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? उत्तर बहुत साधारण होता है, पर तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि वह बहुत छोटा है। इतना छोटा कि अहंकार उसे महत्व नहीं देता। लेकिन सच यही है, बड़ी हारें छोटी अनदेखियों से बनती हैं। तुम दिन भर खुद को सुधारने की कोशिश करते हो, फोकस बढ़ाने की, अनुशासन लाने की,
लेकिन जिस क्षण तुम्हारा मन सबसे कोमल था, वहीं तुमने उसे सबसे ज्यादा असुरक्षित छोड़ दिया और फिर उम्मीद करते हो कि बाकी दिन संभल जाएगा। यह वैसा ही है जैसे किसी घर की नींव को अनदेखा करके ऊपर मंजिलें खड़ी कर दी जाएं। कुछ समय तक सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर एक कमजोरी पलती रहती है और यही कमजोरी धीरे धीरे सब कुछ हिला देती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल ये है कि तुम कब शुरू कर रहे हो। क्योंकि अगर शुरुआत ही बोरोड है तो परिणाम भी उधार का ही होगा, और तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम वही बनोगे जो तुमने अनजाने में स्वीकार किया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें बस जल्दी उठना होगा? नहीं, क्योंकि समस्या समय की नहीं है, समस्या चेतना की है। और जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होती, तब तक कोई भी बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा। तो फिर असली कुंजी क्या है? वह कौन सा तरीका है जो इस छोटे से समय को पूरी तरह बदल सकता है? तरीका कोई जटिल चीज नहीं है, और न ही यह किसी विशेष ज्ञान पर निर्भर करता है। असल कुंजी एक अनुभव है जिसे समझना नहीं, जीना पड़ता है। तुम उस आधे घंटे को अब तक समय की तरह देखते रहे हो, लेकिन उसे एक स्थान की तरह देखो। एक ऐसा स्थान जहां तुम हर दिन प्रवेश करते हो, और जैसे हर पवित्र स्थान के अपने नियम होते हैं, वैसे ही इसके भी हैं। पहला नियम यहाँ शोर नहीं लाना है, न बाहर का न भीतर का। जब तुम उस क्षण में प्रवेश करो तो कुछ मत पकड़ो, न विचार, न योजना, न यादें। सिर्फ ठहरो। यह ठहराव ही पहला द्वार है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, तभी तुम पहली बार खुद को देख पाते हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर एक खाली जगह है, एक ऐसी जगह जहां अभी तक कुछ लिखा नहीं गया। यही तुम्हारा वास्तविक आधार है। और फिर दूसरा कदम अपने आप उभरता है। इस खालीपन में तुम दिशा रख सकते हो, कोई भारी संकल्प नहीं, बस एक हल्की सी झलक, जैसे सुबह की पहली किरण धीरे से अंधेरे को छूती है। तुम तय करते हो आज तुम कैसे होना चाहते हो, न कि क्या पाना चाहते हो, बल्कि कैसे जीना चाहते हो। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर यहीं से सब बदलता है। जब दिशा स्पष्ट होती है तो ऊर्जा बिखरती नहीं। और फिर तीसरा चरण आता है। यहाँ तुम्हें उस दिशा को महसूस करना है, उसे केवल सोचना नहीं, बल्कि भीतर से उठने देना है। जैसे कोई बीज मिट्टी में फूटता है, वैसे ही एक हल्की सी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उठती है। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक सहज गति। और यह तीनों मिलकर एक पूरा चक्र बनाते हैं। ठहराव, दिशा और गति, यही वह संरचना है जो उस छोटे से समय को एक साधारण आदत से एक गहरे अनुभव में बदल देती है। अब यह सिर्फ 30 मिनट नहीं रहते, ये एक बीज का समय बन जाता है, जहां तुम हर दिन कुछ बोते हो, पर इस बार जागरूक होकर। और जब बीज जागरूकता से बोया जाता है तो उसका फल भी अलग होता है। तुम दिन भर कुछ खास करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। जैसे किसी ने भीतर एक धारा खोल दी हो जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही हो। तुम्हें महसूस होने लगता है कि नियंत्रण करने की जरूरत कम हो रही है, क्योंकि जो जरूरी है वह पहले ही स्थापित हो चुका है। और धीरे धीरे यह समय तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं रहता, यह एक प्रतीक्षा बन जाता है। तुम रात को सोते हुए जानते हो कि सुबह तुम्हारे पास फिर एक अवसर होगा, कुछ नया बनाने का नहीं, बल्कि खुद को फिर से छूने का। और जब ये स्पर्श गहरा हो जाता है तो जीवन बदलने लगता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बस एक अंदरूनी परिवर्तन। लेकिन फिर एक और परत खुलती है। जब तुम इस प्रक्रिया में उतरते हो तो तुम्हें अपने भीतर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो पहले कभी नहीं दिखा। और वही असली परिवर्तन की शुरुआत है। जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था, वह अब धीरे धीरे सामने आने लगता है। तुम अपने ही भीतर एक नई स्पष्टता महसूस करते हो, जैसे धुंध हट रही हो और चीजें वैसी दिखने लगी हों जैसी वे वास्तव में हैं। पहले निर्णय लेना भारी लगता था,
अब निर्णय अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। पहले तुम हर छोटी बात में उलझ जाते थे, अब कुछ बातें अपने आप छूट जाती हैं, कोई प्रयास नहीं। फिर भी एक अंतर, यह अंतर बाहर से नहीं आता, यह भीतर की व्यवस्था बदलने से आता है। जब शुरुआत साफ होती है तो पूरा दिन एक अलग लय में बहता है। तुम भागते नहीं, फिर भी पीछे नहीं रह जाते। तुम रुकते नहीं, फिर भी थकते नहीं। एक अजीब संतुलन बनता है जहाँ क्रिया भी है और शांति भी। और यही वह बिंदु है जहाँ तुम समझने लगते हो कि बदलाव करना नहीं पड़ता, बदलाव होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान भी बदलने लगती है। पहले तुम खुद को अपनी आदतों से जोड़ते थे, अब तुम खुद को अपने अनुभव से देखने लगते हो। तुम्हें एहसास होता है तुम वही नहीं हो जो तुमने अब तक माना था। तुम उससे कहीं अधिक हो और कहीं अधिक शांत भी। ये पहचान का बदलाव सबसे गहरा परिवर्तन है, क्योंकि जब तुम खुद को अलग तरह से देखने लगते हो तो तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे लक्ष्य सब बदल जाते हैं। और ये सब धीरे धीरे होता है। कोई बड़ा क्षण नहीं आता, कोई अचानक चमत्कार नहीं होता। बस एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बदल चुका है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ गई है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। बाहरी दुनिया अब भी वैसी ही है, लोग, घटनाएं, चुनौतियां, सब कुछ। लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल गया है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। तुम अब भागते नहीं, तुम चलते हो। तुम अब खोते नहीं, तुम देखते हो। और यही देखने की क्षमता तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देती है। तुम समझने लगते हो कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, वो हर दिन बन रहा है, हर छोटे चुनाव में, हर छोटे ध्यान में, और सबसे ज्यादा उस शुरुआत में। अब तुम्हें भविष्य को पकड़ने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति में बनता है। और जब उपस्थिति गहरी होती है तो भविष्य अपने आप आकार लेता है। तुम्हें बस एक काम करना होता है, हर दिन उस क्षण में लौटना जहां सब कुछ शुरू होता है। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि रास्ता अपने आप बनता गया। तुमने उसे मजबूर नहीं किया, तुमने उसे बहने दिया। और शायद यही असली रहस्य है कि जीवन को धकेलना नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ता है। लेकिन इस समझ के साथ एक अंतिम बात बाकी रह जाती है। जब सब कुछ इतना सहज हो जाए तो फिर करने के लिए क्या बचता है? जब सब कुछ सहज होने लगे तब करने के लिए कुछ खास नहीं बचता। और यही बात सबसे कठिन लगती है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करना चाहता है, कुछ पकड़ना, कुछ बदलना, कुछ हासिल करना। लेकिन जिस क्षण तुम देखते हो कि सब अपने आप घट रहा है, वहीं एक गहरी शांति उतरती है। अब तुम्हें दिशा बनाने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें अनुभव हो चुका है कि दिशा उभरती है। अब तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं सताती, क्योंकि तुमने देख लिया है कि परिणाम बनते हैं। तुम बस उपस्थित होते हो, और यह उपस्थित होना किसी क्रिया जैसा नहीं है। यह एक स्थिति है जहां तुम कुछ जोड़ नहीं रहे, कुछ घटा नहीं रहे, बस जो है उसे देख रहे हो। सुबह का वह क्षण अब तुम्हारे लिए कोई तकनीक नहीं रहा, न कोई अभ्यास, न कोई नियम। वह एक मुलाकात बन गया है, तुम और तुम, बिना किसी दूरी के। और इस मुलाकात में कोई शब्द नहीं होते, कोई विचार भी जरूरी नहीं होते। सिर्फ एक अनुभव होता है कि तुम हो, और यही होना सबसे गहरा सत्य है। जब तुम इस होने को छू लेते हो तो बाकी सब अपने आप सही जगह पर बैठने लगता है। तुम्हें जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। एक हल्कापन आता है, जैसे कोई बोझ जो तुमने सालों से उठाया था वह अचानक गिर गया हो। अब सुबह तुम्हारे लिए कोई शुरुआत नहीं है, और न ही दिन का एक हिस्सा। वह एक दरवाजा है जो हर दिन खुलता है, पर अब तुम उसे पार करने की जल्दी में नहीं होते। तुम उसके सामने ठहर सकते हो,